जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 10th के पढ़ने वाले कोची संस्कृत। क्या पढ़ने वाले हम लोग? संस्कृत। और ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में संस्कृत से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस सबको भी हम लोग कोची करेंगे, इसमें डिटेल से जानेंगे। और ये देखेंगे, ये है चैप्टर नंबर 4 और ये लेक्चर नंबर 2 है। और ये चैप्टर का जो नाम है चौथा का संस्कृत साहित्य लेखिका, यानी कि इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके थे। ठीक है, जो बचा था उसके आगे आज हम लोग कुछ करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। शुरू करने से पहले जो जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। तो देखते हैं, अब समझते हैं, देखेंगे। इसके पीछे तक हम लोगों ने पढ़ चुके थे। कहां तक पढ़ चुके थे देख लेते हैं। ठीक है, यहां तक, यानी कि ये जो विजयंका था, वे जो मतलब इसमें कौची था, प्रथम कल्पा थी और ये किस वर्ण की थी? श्याम वर्ण की थी। यहां तक पढ़ चुके थे। अब उसके आगे समझते हैं क्या कहता है। कहता है कि नील नील उत्पल 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 दल श्यालम। ठीक है, दल श्यामा। ठीक है, दल श्यामा। नील उत्पल दल श्यामा विजयंका विजयंका माँ विजयंका माँ। ठीक है, जानता वृथैव डांडिना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। देखेंगे, इसका समझेंगे। नील मतलब कौची? नीले कलर का। किस कलर का? नीले कलर का। ठीक है, नीले। ठीक है, उत्पल उत्पल मतलब कौची होता है? कमल। उत्पल मतलब कौची होता है? कमल। और दल मतलब कौची होता है? पंखुड़ी। दल मतलब कौची होता है? पंखुड़ी। ठीक है, पंखुड़ी। ठीक है, अब देखेंगे। और ये श्यामा कौन सा वर्ण? श्यामा वर्ण। ठीक है, अब देखेंगे वे जो था विजयंका, यहाँ पे विजयंका ना जानता, यानी कि कहता है कि विजयंका को कौन नहीं जानता। क्या है? विजयंका को कौन नहीं जानता जो कि नीले कमल के पंखुड़ी के तरह श्याम वर्ण की है। किस वर्ण की है? श्याम वर्ण की है। यानी कि किस कलर का है, किस रंग का है? वे है श्याम वर्ण की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयंका का वर्ण क्या था? वर्ण मतलब रंग। ठीक है, किस रंग का थे? तो श्यामा वर्ण की थी। किसके? यानी कि नीले कमल के पंखुड़ी के तरह। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौची लिखा? वृथैव डांडिनी प्रोक्ता, यानी कि प्रोक्ता मतलब कौची? कहा गया। ठीक है, कौची? कहा गया। वृथे मतलब कौची होता है? यानी कि व्यर्थ या तो झूठा ही, व्यर्थ या तो झूठा ही। स्वर शुक्ला सरस्वती, यानी कि विजयंका को स्वर शुक्ला सरस्वती कहना यानी कि व्यर्थ ही है, यानी कि झूठा ही कहा गया है। ये किसने कहा था? यानी कि डांडिना ने। किसने कहा था? डांडिना ने। तो क्वेश्चन पूछेगा कि विजयंका को स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? तो विजयंका को स्वर शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? डांडिना ने। या तो कहीं कहीं डांडी भी लिखा रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसको व्यर्थ ही कहा गया है। किसने कहा गया था? यानी कि डांडिना ने। ठीक है, यहां तक समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? अब अगले पेज पे आते हैं, देखेंगे। कहता है कि तस्य काल अष्टम सत। ठीक है, शतक मित्य अनुमयते। ठीक है, देखेंगे अनुमयते। अब इसके बारे में समझते हैं कि कौची कहता है ये। ठीक है, अब देखेंगे। कहता है कि तस्य, तस्य मतलब कौची? उनका। किसका? यानी कि उनका काल। किसका? विजयंका का। किसका? विजयंका का काल अष्टम शतक। अष्टम मतलब कौची होता है? 8। अष्टम मतलब कौची होता है? 8। शतकम मतलब कौची? जैसे कि शताब्दी, यानी कि 100 वर्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? शताब्दी। यानी कि 8वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद कौची कहा गया कि अनु अनु ठीक है, मित्य अनुमयते, यानी कि उसका अनुमान किया जाता है। किसका? अनुमान किया जाता है। यानी कि पूछेगा कि विजयंका का जो काल था वो किस शताब्दी का था? 8वीं शताब्दी का। यानी कि ये अनुमान लगाया गया है। कौची लगाया गया है? अनुमान लगाया गया है। देखेंगे, आगे समझते हैं। चालुक्य वंशस्य चंद्रादितस्य राज्ञे विजय भट्टारिकैव विजयंका इति मन्यते। अब देखेंगे, इसके समझते कौची कहता है। कहता है कि चालुक्य वंश। ठीक है, चालुक्य वंशस्य, यानी कि कौन सा वंश? चालुक्य वंश। कौन सा? चालुक्य। ठीक है, चालुक्य वंश। चालुक्य वंश
चालुक वंशस्य चंद्रादित्य, यानी कि चालुक वंश का जो राजा था, ठीक है, वह कौन था? चंद्रादित्य। कौन था? चंद्रादित्य। अब कह रहा है कि रागी, रागी मतलब कोची? उसकी रानी, यानी कि किसकी रानी? चालुक वंश की जो राजा था चंद्रादित्य, उसकी रानी कोची? विजय भट्टारके, यानी कि विजय भट्टारिका। कौन सा? विजय भट्टारिका विजयंका इति मन्यते, यानी कि विजयंका, उसी को विजयंका मानते हैं। किसको? यानी कि विजय भट्टारिका को ही कोची मानते हैं? विजयंका मानते हैं। ये कहता है, ठीक है, यानी कि चालुक वंश का जो राजा था कौन सा? चंद्रादित्य, ठीक है, उसकी रानी जो था कौन था? विजय भट्टारिका, ठीक है, वह विजयंका, यानी कि उसी को विजयंका मानते थे। उसी को क्या कहते थे? विजयंका कहते थे। यानी कि पूछा था कि वही मतलब विजयंका हो सकता है, ये बोलता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि चालुक वंश का राजा कौन था? चंद्रादित्य। कौन था? चंद्रादित्य, ठीक है। चंद्रादित्य की पत्नी कौन था? उसका पत्नी था विजय भट्टारिका। कौन सा? विजय भट्टारिका। और ये किस शताब्दी के बारे में बात हो रहा है? 8वीं शताब्दी के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। अब देखेंगे आगे क्वेश्चन क्या आता है। कहता है कि किंचशिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रवा प्रिय भयतो, यानी कि उसका कहने का मतलब है कि कुछ और, यानी कि किंच मतलब कोची? शिला भट्टारिका देव कुमारिका राम भद्रमा कोची, यानी कि इसको आदि को कोची करते थे? मानते थे। आगे समझेंगे। कहता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्व अस्पष्ट, ठीक है, अस्फुट पद है प्रसिद्धा, ठीक है, प्रसिद्धा, ठीक है। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका, यानी कि दक्षिण भारत की जो संस्कृत लेखिका है, दक्षिण भारत की कौन कौन सी संस्कृत लेखिका है समझेंगे। शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा आदि, ठीक है। प्रिय भियोतो मतलब कोचिया था आदि, यानी कि ये सब जो है दक्षिण भारत की संस्कृत, ठीक है, स्वस्फुट पद, यानी कि अपने स्पष्ट पदों में कोची है? प्रसिद्ध है। क्या है? यानी कि लेखिका जो है पद में, यानी कि कविताएं में ये सब कोची है? प्रसिद्ध है। कौन? दक्षिण भारत की जो लेखिकाएं हैं, किस भारत की? दक्षिण भारत की जो लेखिकाएं हैं कौन कौन सा है? शीला भट्टारिका, ठीक है, शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्राम्बा आदि, ये सब जो है दक्षिण भारत की कोची है? संस्कृत लेखिका कविताएं में प्रसिद्ध है। यानी कि ये सब दक्षिण की जो दक्षिण भारतीय है वहां की संस्कृत लेखिकाएं हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिकाओं कौन कौन है? तो कौन कौन है? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका, राम भद्रमा आदि, यही सब कोची है वहां पे प्रसिद्ध था। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं, देखेंगे। कहता है कि विजयनगर राज्यस्य नरेशा संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्निता विदित, ठीक है, विदित मेव। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। विजयनगर राज्यस्य, यानी कि विजयनगर का राजा। कौन सा? विजयनगर का राजा, ठीक है। अब विजयनगर का जो राजा था, विजयनगर राज्यस्य, नरेशा मतलब होता है राजा, ठीक है, नरेश, ठीक है। संस्कृत भाषा संरक्षणम, यानी कि संस्कृत जो भाषा होता था, ठीक है, संस्कृत जो भाषा है उसका संरक्षण के लिए, ठीक है, कृत प्रयास, यानी कि बहुत प्रयास किया। कोची किया? प्रयास किया। आसीनता व्यतीत देवा, यानी कि उससे ज्ञात है कि, यानी कि किससे? यानी कि प्रयास वह ज्ञात है, ठीक है, ज्ञात ही है। यानी कि पूछेगा कि किस नगर के राजा ने, ठीक है, संस्कृत भाषा का संरक्षण किया। तो किस नगर के राजा? विजयनगर के। किस राजा? विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा का कोची किया, यानी कि बहुत ही प्रयास किया। कोची किया? बहुत ही प्रयास किया संस्कृत भाषा के संरक्षण में, ठीक है। अब आगे समझते हैं। कहता है कि तेषामंत, ठीक है, तेषामंत पूरे अपि संस्कृत रचनाम कुशला राज्ञो भवन। अब देखेंगे यहाँ पे समझेंगे। तेषामंत पूरे अपि, अब ये जो तेषामंते है, ठीक है, अब देखेंगे तेषा अनंत पूरे, अब पूरे, ठीक है, तेस अनंत, ठीक है, तेसा अनंत पूरे अपि संस्कृत रचनायम कुशलम। अब ये जो अनंत पूरे है, अब ये किसको बोलते हैं देखेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये राजमहल है, ये कौन सा है?
राजमहल है। यहाँ पर एक राजा का सिंहासन लगा हुआ रहता है और ये बहुत से यहाँ पर कोची रखा यानी कि मंत्री सब बैठा हुआ रहता है। और ये कैसा मंत्री, यानी कि सिर्फ महिला वाला मंत्री। कौन सा? ये महिला वाला मंत्री इसमें सिर्फ कोची रहेगा, बैठा रहेगा। वहीं पर सिर्फ कि वहां को जाने का आदेश सिर्फ किसको है? राजा को। बाकी बात दूसरा पुरुष वहां पर नहीं जा सकता है। उसी को बोलते हैं अनंतपुर। क्या बोलते हैं उसी को? अनंतपुर। ठीक है, यानी कि उनके अनंतपुर में, ठीक है, संस्कृत रचना कुशलम, यानी कि संस्कृत के कुशल रचना हुए, ठीक है, राज्य भवन, ठीक है, यानी कि उसके किसके? विजयनगर साम्राज्य के जो राजा थे, यानी कि उसके अनंतपुर में संस्कृत का कोचिवा रचना हुआ, संस्कृत का कुशल रचना हुआ, संस्कृत रचना कुशला, ठीक है, यानी कि कुशल रचना हुआ किसका? संस्कृत का। किसका? संस्कृत का। समझ गए? अब आगे समझते हैं। तो पूछेगा कि किस राजा के अंतपुर में संस्कृत का कोचिवा रचना हुआ? तो विजयनगर, विजयनगर राजा के समय में कोचिवा संस्कृत का रचना हुआ और वे बहुत ही प्रयास किए थे उसका संरक्षण करने के लिए। समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आगे समझते हैं। कहता है कि कंपन रायस्य राजस्य चतुर्थ चतुर्द शतकम, ठीक है, चतुर्थ शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्य स्वस्वामिनो मधुरै विजया घटना में आश्रित्य रचयत। ठीक है, अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। अब देखेंगे कंपन राय। अब यहाँ पे क्या आ गया? कंपन राय। ठीक है, देखेंगे कंपन राजस्य चतुर्थ शतकम। चतुर्थ मतलब कौन होता है? 14। शतकम मतलब कौन? यानी कि शताब्दी। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में जो कंपन राय था उसकी राज्ञी, उसकी राज्ञी मतलब कौन? रानी। किसकी रानी? कंपन राय की रानी कौन था? गंगा देवी। तो पूछेगा क्वेश्चन कि कंपन राय किस शताब्दी के राजा थे? तो 14वीं शताब्दी के। किस शताब्दी के? 14वीं शताब्दी के। और कंपन राय के पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी। ठीक है, कौन नाम था उसका? गंगा देवी। कंपन राय के पत्नी का क्या नाम था? गंगा देवी। मधुरा बीजियम इति महाकाव्य, यानी कि एक महाकाव्य है उसका नाम कौची है? मधुरा बीजियम। कौची है? मधुरा बीजियम। स्वस्वामीनो, ठीक है, मधुरे, यानी कि ये कहा था? मधुरे। स्वस्वामीनो मतलब कौची होता है? यानी कि अपने स्वामी। ठीक है, यानी कि स्वस्वामीनो, स्वामीनो। स्वामीनो मतलब जैसे कि स्वामी। ठीक है, जैसे कि दिखिएगा, जैसे कि गांव देहात में जैसे कि कोई नाच होता है, ठीक है, तो उसमें दिखिएगा पाठ उठ होता है तो उसमें स्वामी बोला जाता है। तो स्वामी कौन होता है? खुद, यानी उनके पति। क्या? उनके पति, मालिक। ठीक है, स्व मतलब अपने, स्वामीनो मतलब कौन? स्वामी, यानी कि अपने स्वामी के। किसके? अपने स्वामी, यानी कि उसके महाकाव्य, उसके ऊपर विजय घटना में आश्रित रचयिता, यानी कि विजयनगर में जो घटना हुआ था, ठीक है, किसके समय में? गंगा देवी के पति के समय में जो विजयनगर में जो घटना हुआ था उसी को उन्होंने किसका मतलब महाकाव्य का रचना कर दिया? मधुरा विजयम का कोची कर दिया? रचना कर दिया। यहाँ पे देखेंगे, लिखेंगे 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी गंगा देवी मधुरा विजयम नामक महाकाव्य की अपने स्वामी विजय घटना के आश्रय से रचना की। विजय घटना के कोची कर दिया? आश्रय से कोची किया? रचना किया। समझ गए यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे। पूछेगा कि कंपन राय किस शताब्दी के राजा थे? तो 14वीं शताब्दी में। कंपन राय की पत्नी का क्या नाम था? यानी कि गंगा देवी। गंगा देवी ने किस महाकाव्य का रचना किया? तो मधुरा विजयम। किस महाकाव्य का रचना किया? मधुरा विजयम। ठीक है, यानी कि मधुरा विजयम में किसका? यानी कि अपने स्वामी के आश्रित, यानी कि विजय घटना का आश्रित करके कोची किया? यानी कि रचना किया। अब आगे समझते हैं। तत्र अलंकारानम सन्निवेश आपवर्जको वर्तते। ठीक है, यानी कि कहता है उसमें, तत्र मतलब कुछ होता है उसमें, अलंकारानाम, ठीक है, यानी कि उसमें अलंकार का, ठीक है, सन्निवेश मतलब आपवर्जको वर्तते, यानी कि अलंकार का सुंदर प्रयोग किया है। किसमें? यानी कि मधुरा विजयम में। किसमें? मधुरा विजयम में सुंदर अलंकार का कोची किया है? प्रयोग किया हुआ है। यह प्रयोग किसने किया है? गंगा देवी ने। और गंगा देवी किसकी पत्नी है? कंपन राय की। किसकी पत्नी है? कंपन राय की। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत? तो जैसे कि देखेंगे, समझेंगे, विजयनगर राज के जो
राजा थे नरेशा जो थे, उन्होंने इस संस्कृत भाषा का रचना किया अनंतपुर में और उसका संरक्षण भी करने का बहुत प्रयास किया। उसके बाद 14वीं शताब्दी में आया कंपन राय। कौन आया? कंपन राय। और उसकी पत्नी कौन था? गंगा देवी। और गंगा देवी ने अपने पति यानी कि अपने स्वामी उसका विजय घटना का आश्रित को लेकर के एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम था मधुरा विजयम। और मधुरा विजयम में किसका प्रयोग किया गया है? यानी कि अलंकार का। ठीक है, अलंकार का कोची किया गया है? प्रयोग किया गया है। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे समझते हैं। ठीक है, देखेंगे आगे, देखें क्या था तस्मी। ठीक है, तस्मिनेव राज्ये षोडश शतके शासनम कुर्वत अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमलंबा वरदाम्बिका वरदाम्बिका परिणय नामक पड़ौर चंपू काव्य रचयत। चंपू काव्य रचयत। अब देखेंगे इसका समझेंगे। कोची लिखा? तस्मनेव। ठीक है, तस्मेनेव यानी कि उनके ही राज्य, मतलब कोची? राज्य। किनके राज्य में? यानी कि जो विजयनगर का जो राज्य है उसी के राज्य में। ठीक है, षोडश शतके। षोडश मतलब कोची होता है? 16। षोडश मतलब कोची होता है? 16। और शतके मतलब कोची? यानी कि 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में शासन कुर्वंत, यानी कि उस राज्य में शासन, यानी कि 16वीं शताब्दी में, यानी कि उस राज्य में शासन करते हुए अच्युतरायस्य। अच्युतराय राज्ञी मतलब कौन सी? रानी, उसकी रानी। ठीक है, तिरुमलंबा। ठीक है, अभी पीछे हम पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े? कंपन राय की पत्नी कौन सी थी? गंगा देवी। अब यहाँ पे पढ़ेंगे वे कब, किस शताब्दी में था? 14वीं शताब्दी में था। और ये 16वीं शताब्दी में क्या है? अच्युतराय, उसकी पत्नी क्या है? तिरुमलांबा। क्या है उसकी पत्नी का नाम? तिरुलंबा। ठीक है, अब उसके वरदंबिका परिणय नामक पड़ौर चंपू काव्य रचयिता, यानी कि अच्युत राय की जो पत्नी है तिरुमलंबा, उन्होंने चंपू काव्य क्या रचना किया? किस काव्य का रचना किया? चंपू काव्य। ठीक है, चंपू काव्य का कोची क्या रचना किया? और ये चंपू काव्य का क्या नाम है? वरदाम्बिका। कोची है? वरदाम्बिका। वरदाम्बिका परिणय। कौन सा? परिणय। ठीक है, अब ये पूछेगा क्वेश्चन कि वरदाम्बिका परिणय जो ये चंपू काव्य है इसकी रचना किसने किया था? तो अच्युत राय की पत्नी कौन था? तिरुमलंबा। कौन था? तिरुमलंबा। ठीक है, समझ गए। और ये किस शताब्दी में रचना किया था इसका? 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। अब देखेंगे उन्होंने, कंपन राय की पत्नी कौन था? गंगा देवी। उन्होंने किस महाकाव्य का रचना किया? उन्होंने किया उसका, किसका? यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा। उन्होंने रचना किया था मधुरा विजयम का। किसका किया था? मधुरा विजयम का। और फिर आया 16वीं शताब्दी में। किस शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में आया अच्युत राय और इसकी पत्नी कौन सा था? यानी कि तिरुमलंबा। इन्होंने चंपू काव्य का रचना किया और चंपू काव्य का कोची नाम था? वरदंबिका परिणय। क्या नाम था? वरदंबिका परिणय। ठीक है, समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं। तत्र। अब देखेंगे तत्र मतलब कुछ होता है उसमें। ठीक है, तत्र मतलब कुछ होता है उसमें। संस्कृत गथस्य छठा समस्त पद। ठीक है, पदावल्य। ठीक है, समस्त पदावल्य ललित पद विन्यासेन चातिव शोभते। चातिव शोभते। देखेंगे तत्र मतलब उनमें संस्कृत गद्यस्य, यानी कि संस्कृत ग्रंथ। कौन सा? संस्कृत गद्य। ठीक है, संस्कृत गद्य छठा समस्त पदावल्या, यानी कि छठा जो तथा उसमें जो पदावल्या है ललित पद विन्यास सेना, यानी कि सुंदर। ललित मतलब होता है सुंदर। ललित मतलब कुछ होता है सुंदर। पद मतलब पद जो होता है, जैसे कि पद हो गया। ठीक है, जैसे कि प्रधानमंत्री का एक पद होता है, राष्ट्रपति का एक पद होता है, तो उसी प्रकार ये जो संस्कृत गद्य है उसमें छठा जो समस्त पदावल्या है ललित, यानी कि सुंदर पद जो है। क्या है? सुंदर पद है। विन्यासेना चातिव शोभ्यते, यानी कि अति स्मरणीय है। कोची है? अति स्मरणीय है। समझ गए? अब देखेंगे संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि। ठीक है, समस्त पदम। ठीक है, पदम अपि तत्र लभ्यते। समस्त पदम अपि तत्र लभ्यते। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। संस्कृत साहित्य के बारे में पीछे समझ चुके थे कि किसको बोलते हैं? साहित्य।
ठीक है। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम, ठीक है, प्रयुक्तम मतलब कुछ होता है, यानी कि उसका प्रयोग, क्या उसमें प्रयोग। दीर्घतम मतलब कुछ होता है, बहुत बड़ा, क्या बहुत बड़ा। समस्त पदम अपि, ठीक है, समस्त पदम अपि यानी कि उसमें पद का प्रयोग। तत्रम लभ्यते यानी कि संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पद का, ठीक है, लंबे समस्त पद का कुछ हुआ था, प्रयोग हुआ था, प्रयोग उसी में हुआ है, इसमें प्रयोग में हुआ है, इसमें वरदाम्बिका परिणय में उसका प्रयोग हुआ है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस काव्य में यानी कि सबसे लंबा पद का प्रयोग हुआ है, तो किसमें, वरदाम्बिका में, किसमें, वरदाम्बिका में। वरदाम्बिका परिणय के लेखक कौन है, तो तिरुमलंबा। तिरुमलंबा किसकी पत्नी है, यह है अच्युत राय की, किसकी पत्नी है, अच्युत राय की। समझ गए यहां तक में। अब आगे समझते हैं, ये कहां से आ गया यहाँ है, ठीक है, देखेंगे। अब आगे समझते हैं क्या कहता है। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव 1890 से 1993 ईस्वी, ठीक है। नामेधेया विदुषी अति प्रसिद्धा। अब इसके समझेंगे। आधुनिक काले मतलब कुछ होता है, ये जो वर्तमान समय है, कौन सा है, ये जो वर्तमान समय है, इसी को बोलते हैं आधुनिक काल, ठीक है। अब पहले हम लोग कहाँ पे, वैदिक काल, प्राचीन काल नहीं, ये किस काल में, वर्तमान काल में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी के समय में संस्कृत लेखकासु यानी कि संस्कृत लेखिकाओं में, ठीक है, पंडिता क्षमाराव, क्या, पंडिता क्षमाराव यानी कि 1890, यानी कि उसका जो जन्म हुआ था 1890 में, और उसका जो मृत्यु हुआ वह कब हुआ, 1953 ईस्वी में, यानी कि हमारे भारत की आजादी के बाद उसका कुछ हुआ, मृत्यु हुआ, ठीक है। 1890 में उसका कुछ हुआ था, जन्म हुआ था, और 1953 में कुछ हुआ था, मृत्यु, ठीक है। नामधेय यानी कि नाम, विदुषी यानी कि विदुषी यानी कि पुरुष रहेगा तो विद्वान, महिला रहा तो विदुषी बोलते हैं उसको, ठीक है। यानी कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिका में जो विद्वान था, जो विदुषी था, उसका नाम था पंडिता क्षमा राव। तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेंगे, देखेंगे। पूछेगा कि आधुनिक काल में, ठीक है, प्रसिद्ध संस्कृत लेखिका विदुषी कौन था, तो पंडिता क्षमा राव। पूछेगा पंडिता क्षमा राव का जन्म कब हुआ था, तो 1890 में। पूछेगा उसका मृत्यु कब हुआ था, तो 1953 में, ठीक है। समझ गए। अब देखेंगे आगे। कहता है कि तया स्वपितु शंकर शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदोषो जीवन चरित्रम शंकर चरित्रम इति रचितम। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। तया, तया मतलब कौची, उन्होंने, ठीक है। स्वपितु, स्व मतलब अपने, पितु मतलब होता है पिता, पितु मतलब क्या होता है, पिता। शंकर पांडुरंग पंडितस्य यानी कि उनके पिता का क्या नाम था, शंकर, शंकर पांडुरंग, ठीक है, पांडुरंग उनके पिता का नाम था, यानी कि वे भी क्या थे, पंडित थे, क्या थे, पंडित थे। महतो मतलब महान, विदुषो मतलब कोची यानी कि महान विद्वान थे, ठीक है। तो पूछेगा कि पंडिता क्षमा राव के जो पिताजी थे उनका नाम क्या था, तो शंकर पांडुरंग, क्या था, शंकर पांडुरंग। वे क्या थे, महान विद्वान थे, क्या थे, महान विद्वान थे। जीवन चरित्रम यानी कि जीवन चरित्र के ऊपर, ठीक है, शंकर चरित्रम इति रचितम यानी कि पंडिता क्षमा राव ने अपने पिताजी के जीवन पे, ठीक है, किसके ऊपर, यानी कि जीवन पे, जीवनी, ठीक है, उन्होंने अपने पिताजी के जीवनी के ऊपर एक बुक लिखा, यानी कि एक किताब लिखा, और उस किताब का क्या नाम है, शंकर चरित्रम। पूछेगा कि शंकर चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है, तो पंडिता क्षमा राव। पूछेगा उसमें किसका वर्णन होता है, तो पंडिता क्षमा राव के पिताजी के कुछ होता है, वर्णन होता है। तो पंडिता क्षमा राव के पिताजी का क्या नाम था, शंकर पांडुरंग, क्या था, शंकर पांडुरंग। समझ गए, ठीक है। और पंडिता क्षमा राव किस काल की संस्कृत लेखिका थे, तो आधुनिक काल की, ठीक है। वे एक बहुत बड़े कवि थे, विद्वान थे। तो पंडिता क्षमा राव का जन्म कब हुआ था, तो 1890 में। उसकी मृत्यु कब हुआ था, 1953 ईस्वी में। समझ गए यहां तक में। अब आगे समझते हैं, देखेंगे। कहता है कि
गांधी दर्शन प्रभावित स सत्याग्रह गीता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादीना अनेकान पद्य ग्रंथना, ठीक है, पद ग्रंथाना परिणित, ठीक है, परिणितवती वर्तमान काले, ठीक है, वर्तमान काले लेखनरतासु कवियत्रीषु पुष्पा दीक्षिता वनमाला भवलांकर मिथिलेश कुमारी मिश्रा प्रभृतो अनुदीनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्ति। इसमें कहीं स्टॉप नहीं, पूरे है क्या, कहीं स्टॉप होगा, ठीक है, किताब में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन क्या आता है, गांधी दर्शन, समझते हैं इसका मतलब, गांधी दर्शन प्रभावित, ठीक है, यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, किससे, यानी कि गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के, ठीक है, किससे, गांधी दर्शन से प्रभावित होकर के उन्होंने, ठीक है, सत्याग्रह गीता लिखा, मीरा लहरी लिखा, कथा मुक्तावली लिखा, विचित्र परिषद यात्रा लिखा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक पद गद, ठीक है, यानी कि अनेक पद का कोची क्या, पद गद और पद, यहाँ पे पद लिखा है, यहाँ पे गद होगा, सॉरी, ये गद और पद का कोची क्या, रचना किया, गद और पद का क्या क्या रचना किया। तो क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा कि पंडिता छमाराव गांधी जी से प्रभावित होकर के किस कौन कौन से पुस्तक का रचना किया, तो कौन कौन से पुस्तक का रचना किया, तो सबसे पहले पुस्तक का रचना किया सत्याग्रह गीता, कौन सा, सत्याग्रह गीता, उसके बाद मीरा लहरी, उसके बाद कौन सा पुस्तक लिखा, मीरा लहरी, उसके बाद कथा मुक्तावली, उसके बाद कौन सा लिखा, कथा मुक्तावली, उसके बाद क्या लिखा, विचित्र परिषद यात्रा, उसके बाद क्या लिखा, ग्राम ज्योति इत्यादि बहुत सारे पुस्तकों को किया लिखा, ठीक है। अब देखेंगे, यहाँ है फुल स्टॉप, ठीक है, इत्यादि न अनेकेशु, यानी कि गत प्रंद में कोची क्या रचना किया, वर्तमान काले लेखन, ठीक है, लेखनर तासु, यानी कि वर्तमान समय में जो लेखिका है, कोची है, जो लेखनर तासु, यानी कि लेखन का जो कार्य करता है, लिखने का जो कार्य करता है, कवियत्रेसु, यानी कि कवित्री, यानी कि जो कवि में जो लिखता है, कविता जो लिखता है, उसमें कौन सा है, पुष्पा दीक्षित है, वनमाला है, मनवाला भवालकर है, ठीक है, एक ही नाम है, वनमाला भवलांकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतो अनुदीनम, यानी कि आए दिन संस्कृत साहित्य पुरयंती, यानी कि संस्कृत साहित्य पुरयंती मतलब कोची पूरा करते हैं, ये सब संस्कृत साहित्य को कोची करते हैं, पूरा करते हैं, समझ गए। तो पूछेगा कि आधुनिक काल में कौन कौन से संस्कृत लेखिका है जो संस्कृतों को कोची करता है, पूरा करता है, तो कौन कौन है, ये है पुष्पा दीक्षित है, वनमाला, ठीक है, वनमाला भवलांकर है, ठीक है, भवालकर है, मिथिलेश कुमारी मिश्र है इत्यादि, ये सब कोची करता है, आए दिन संस्कृत साहित्य को कोची करते हैं, पूरा करते हैं। समझ गए यहाँ तक में, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है। तो अगर किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना ही है, ठीक है, आज इतना ही, ठीक है। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।